कल सदन में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने कहा कि सेना और रेलवे के बाद देश में सर्वाधिक जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि आम मुस्लिम समाज वक्फ बोर्ड के संशोधन की सकारात्मक रूप से स्वीकार कर रहा है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बस्तर क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। सरकार जनता के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कर रही है। सर्वाधिक जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। रेलवे के पास 33 लाख एकड़ जमीन है, सेना के पास 17 लाख एकड़ जमीन, वक्फ के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। इतनी बड़ी जमीन, और आप उस जमीनों के मैनेजमेंट के बारे में आप विचार करें तो कुछ चुनिंदा लोगों के कब्जे में वो जमीन है। जिस उद्देश्य के लिए वक्फ का गठन होता है, अब संशोधन के बाद एक तो आम मुस्लिम समुदाय, विशेषकर गरीब, उनके हित में इसका उपयोग होगा, उसका मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, संवैधानिक होगा, पारदर्शी होगा, संपत्तियों का सदुपयोग होगा, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए इसका उपयोग होगा। पहले महिला सदस्य नहीं होते थे, महिलाओं को भी स्थान होना चाहिए, ये भी इस के माध्यम से हुआ है। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश अंतिम हो जाता था, अब वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी। वक्फ बोर्ड में पहले 2 सदस्य होते थे, निर्णय के लिए 3 सदस्य होने आवश्यक लगता है। ऐसे अनेक रिफॉर्म इस संशोधन के माध्यम से हुआ है। स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किए जाने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि स्वामी आत्मानंद का नाम बदलना छत्तीसगढ़ के महापुरुषों का अपमान है। ये छत्तीसगढ़ियों के प्रति बीजेपी की दुर्भावनाओं को दिखाता है। छत्तीसगढ़ के महापुरुषों, साधु संतों के नाम पर शुरू की गई किसी भी योजना का नाम बदलना का कांग्रेस कड़ा विरोध करती है। साई सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाओं का नाम बदलने में लगी हुई है। 1.25 साल में बीजेपी सरकार अपनी कोई मौलिक योजना शुरू नहीं कर पाई है। ये सरकार केवल नेम चेंजर सरकार बनकर रह गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने एक बार फिर बीजेपी की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी में बहुत ज्यादा मतभेद हैं, इसीलिए नियुक्तियों में देरी हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लिस्ट जारी होने से स्पष्ट हुआ है कि उनकी पार्टी में भीतर अंतर विरोध है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में मैं तेरा मेरा की भावना के साथ नियुक्ति की गई है, वहीं बीजेपी दोषियों को भी संरक्षण दे रही है। काफी अधिक अंतर विरोध। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक गतिविधियों को देखते हुए हम लोग पहले भी ये कहते थे कि बहुत ज़्यादा इसमें आपस में मतभेद है, आपस में कहीं कोई तालमेल नहीं है, और इसलिए नियुक्तियों में बहुत विलम्ब हो रहा है। और जब लिस्ट जारी की गई है तो और भी खुल करके स्पष्ट में आ गया कि उनके अंतर्गत काफ़ी अधिक अंतर विरोध है। उनके पार्टी के भीतर में काफ़ी बड़े पैमाने पर लोगों में काफ़ी असंतोष पैदा हुआ है, और विभिन्न सोशल मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से लोगों के उनका मूल्यांकन नहीं होने, उपेक्षा होने की ये तमाम सारी आरोप लग रहे हैं। और जिसमें प्रमुख रूप से लोग यही बोल रहे हैं कि जो पुराने लोग हैं उनको ज़्यादा लिया गया है, नए लोग जो और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उनको स्थान नहीं दिया गया। तो ये दोनों तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा आपस में लगाए जा रहे हैं, और ये स्थिति तो होनी ही थी, इसकी उम्मीद ही थी। जिस तरह से आज सामंजस्य की कमी है, आपस में मनमाने गुटबाजी है उनके अंतर्गत, और ये उसी का परिणाम है कि ये जो अभी नियुक्तियां की गई हैं उसमें मैं तेरा मेरा इस भावना के साथ नियुक्ति की गई है। अच्छे तरह से अच्छे जो लोग जो जिम्मेदारी जिनको मिलना चाहिए उनको नियुक्ति नहीं किए हैं, और इसलिए बड़े पैमाने पर ही असंतोष व्याप्त है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दंतेवाड़ा के तुमनार में बस्तर फाइटर्स के जाबाज आरक्षक अमर शहीद
स्वर्गीय सुबरनाथ यादव की स्मृति में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों, स्थानीय नागरिकों समेत स्कूली बच्चों और बस्तर फाइटर्स के जवानों ने भाग लिया। आपको बता दें कि स्वर्गीय सुबरनाथ यादव बस्तर फाइटर्स छत्तीसगढ़ पुलिस की एक विशेष इकाई के सदस्य थे। वहीं डिप्टी सीएम ने शहीद सुबरनाथ यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि शहीद सुबरनाथ यादव का बलिदान हमें नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई करने की प्रेरणा देता है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बस्तर की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित कर वैश्विक पटल पर रखने के लिए 3 दिवसीय बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और मर्द मंत्री केदार कश्यप ने शुभारंभ किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत रीति रिवाज, खान पान आदि का प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर की गौरवशाली संस्कृति को वैश्विक पटल पर पहुंचाने की ये पहल है। संसद में वक्फ बिल पारित होने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। वक्फ बिल पास होने पर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए, जिसके लिए वो खुद गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सनातन बोर्ड बनने से जो मठों की जमीन है जिसका बंदरबाट किया जाता है, उस पर भी अंकुश लग सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाए हैं और भारतीय जनता, देखिए वक्फ बिल जो है मुसलमान की तरक्की का बिल है, मुसलमानों की उम्मीदों का बिल है, मुसलमानों को शिक्षित करने का बिल है। ये वक्फ बिल का जो विरोध कर रहा है सिर्फ जो समाज के कुछ ठेकेदार हैं, समाज के कुछ मुतवल्ली है और समाज के बाकी वर्ग ये वक्फ बोर्ड के बिल का स्वागत कर रहा है। क्योंकि जो कब्जाधारी है, जिनकी रोजी रोटी बंद हो रही है, वो विरोध कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाए हैं और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के हित में लाए, तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। सिर्फ मुसलमानों की तरक्की होना चाहिए, विकास होना चाहिए, उसका बिल है तो इसको स्वागत करना चाहिए। ये वक्फ बिल आने से मस्जिद, दरगाह, इमाम बाड़ा को कोई तकलीफ नहीं है। जो वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा किए थे उनके लिए कानून बनाया गया है। नहीं, चूँकि मुस्लिम समाज के लिए एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। वक्फ बोर्ड के गठन होने के कारण जो गरीब तबका का मुसलमान, उसकी तरक्की होती है। उसी प्रकार एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड बनने से जो गरीब हिंदू भाई है उनके लिए फ़ायदे वाला रहेगा। दूसरा, आप देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। एक धर्मस्व विभाग बहुत बड़ा होता है, वो ध्यान नहीं दे पाता। एक सनातन बोर्ड बनने से पूरी जो मंदिर, मठ की जगह है उसकी देख रेख होंगी और प्रॉपर व्यवस्था हो पाएंगी। उससे जो कब्जा हो रहा है वो कब्जा होना बंद हो जाएंगे। इसलिए सनातन बोर्ड बनना चाहिए। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप के बाद अब गजानन ऑनलाइन सट्टा ऐप का मामला सामने आया है। आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान गजानन ऑनलाइन ऐप सट्टा संचालित किया जा रहा था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सटोरियों को गिरफ्तार भी किया है। 2 अप्रैल को एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम को सूचना मिली कि थाना तिल्दा नेवरा क्षेत्रांतर्गत वार्ड नंबर 6 स्थित एक मकान में एक व्यक्ति आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहा है। इस पर तिल्दा नेवरा थाना पुलिस ने मुखबिर के बताए मकान में जाकर रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान कमरे में एक व्यक्ति मौजूद था, जिससे पुलिस टीम ने पूछताछ की। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। ऐसे में रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका आत्मीय स्वागत किया। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा समेत कई मंत्रियों ने भी पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया। रायपुर में कांग्रेस पीसीसी के चीफ दीपक बैज ने 9 राज्यों में जिलाध्यक्षों की बैठक के बारे में चर्चा की। चर्चा के दौरान दीपक बैज ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से भी बातचीत की। वहीं कांग्रेस ने
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब 15 साल बीजेपी की सरकार थी तब बस्तर नहीं आए, लेकिन अब बार बार क्यों आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अमित शाह का बस्तर आने का मकसद नक्सलवाद का खात्मा करना नहीं है, बल्कि उनके चहीते उद्योगपतियों के जल, जंगल, जमीन, माइन देने के लिए रास्ता तैयार करने आ रहे हैं। क्यों आ रहे? 15 साल में की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की जब यहां 15 साल की सरकार थी तब भी 14 से 18 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बस्तर कभी नहीं आए। लेकिन बार बार क्यों आ रहे, हमारा सवाल है। अमित शाह जी जब बस्तर आते हैं तो एक तरह से नक्सलियों का स्क्रिप्ट चिट्ठी आता है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, युद्ध विराम तैयार है। ये अमित शाह के लिए एक तैयार किया हुआ एक स्क्रिप्ट है, ये एक स्टैंड है ये, ताकि अमित शाह जी आए बस्तर में और बोले देखो हम लोग के कार्रवाई से नक्सली डर गए और सरेंडर करने को तैयार।